हेलो गाइज, आज का टॉपिक है बेरियम मिल। आज बेरियम मिल के बारे में स्टडी करें। इससे जो पहले अपना जो टॉपिक था वो बेरियम सोलो था। पहले क्या था, बेरियम सोलो के बारे में स्टडी किए थे। आज बेरियम मिल के बारे में स्टडी करेंगे। आप बेरियम सोलो नहीं देखे होंगे तो पहले बेरियम सोलो देख लें, जिससे क्या होगा, बेरियम मिल स्टडी से समझ आएगा। तो बेरियम मिल क्या होता है? इट इज़ ए रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक एंड प्रोक्सिमल स्मॉल बॉवेल्स। देखो, ये क्या है कि रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन है जिसमें अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक और प्रोक्सिमल स्मॉल बॉवेल्स का एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है। ए बेरियम मिल इज परफॉर्म टू डायग्नोस स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज ऑफ इसोफेगस, स्टमक एंड ड्यूडेनम। बेरियम मिल में इसोफेगस, स्टमक और ड्यूडेनम का स्टडी करते हैं। ठीक है, बेरियम मिल के द्वारा। नेक्स्ट क्या है, देखिए आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें क्या है, बेरियम सोलो देखे थे। फर्स्ट अपना जो वीडियो था ना, उसमें बेरियम सोलो के बारे में स्टडी किए थे। ठीक है, तो पहले क्या आता है, एसोफेगस आता है, स्टमक आता है, ड्यूडेनम आता है। ठीक है, तो एसोफेगस के बारे में स्टडी कर लिए थे बेरियम सोलो में। दूसरा क्या है, बेरियम मिल आया है। बेरियम मिल आया है, इसमें क्या करेंगे, स्टमक और ड्यूडेनम के बारे में स्टडी करेंगे। इसलिए आप पहले बेरियम सोलो देख लेंगे तो फिर क्या होगा, ये एसोफेगस के बारे में नॉलेज आ जाएगा। तो चलिए आगे क्या है, बेरियम सोलो। यहाँ पे आप बेरियम मिल कर लीजिएगा। बेरियम मिल परफॉर्म बाय यूजिंग द बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया। जो बेरियम मिल होता है ना, इसे परफॉर्म करते हैं बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया के द्वारा। ठीक है, और जो बेरियम सोलो होता है उसको भी परफॉर्म करते हैं बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्या है, इट मे बी परफॉर्म्ड एज ए सिंगल और डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी इन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। अपना जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है ना, इसमें इसे सिंगल और डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी द्वारा हम इसे परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, द बेरियम मिल एग्जामिनेशन में भी परफॉर्म्ड बाय टू मेथड। वही जो टू मेथड अभी बताए थे, सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी और डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी। सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी क्या होता है, सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी इज परफॉर्म्ड फॉर द एवेलुएशन ऑफ स्टोमक एंड ड्यूडेनम डिसऑर्डर और एब्डोर्मलिटीज। जो सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी है ना, इसमें हम स्टोमक और ड्यूडेनम के डिसऑर्डर और एब्डोर्मलिटीज को स्टडी करते हैं। और जो अपना डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी है, डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में क्या करेंगे, डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी इज परफॉर्म्ड फॉर द एवेलुएशन ऑफ द म्यूकोसल डिटेल्स। डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी हम म्यूकोसल डिटेल्स को स्टडी करते हैं, एवेलुएट करते हैं। ठीक है, अब प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा एनाटॉमी के बारे में देख लेते हैं, जिससे क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन अच्छा से समझ आएगा। द स्टोमक की जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन। जो अपना स्टोमक है ना, ये क्या है, जे शेप्ड होता है और मस्कुलर ऑर्गन्स होता है। लोकेटेड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन। क्या होता है, अपर एब्डोमेन में लेफ्ट साइड में ये प्रेजेंट होता है। इट इज लोकेटेड एट द लेवल ऑफ T10 एंड L3 वर्टिब्रा। ये जो वर्टिब्रा, अपना जो वर्टिब्रा होता है ना, इसमें L3 से T10। L3 क्या होता है, लंबर 3 से T10 मतलब थोरेसिक 10 के बीच में ये प्रेजेंट होता है। ये दोनों के बीच में क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या है, द इनर वॉल ऑफ स्टोमक इज लाइंड विद म्यूकोसा। जो इसका इनर होता है, इनर लाइन जो होता है ना, यहाँ पे, ठीक है, और इधर से भी यही बता रहा है। द इनर वॉल ऑफ स्टोमक इज लाइंड। इनर वॉल जो होता है ना स्टोमक का, एक किससे लाइन रहता है, म्यूकोसा से। दैट सीक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम एंड गैस्ट्रिक एसिड। जो क्या करता है, सीक्रेट करने का काम करता है। ये क्या करता है, सीक्रेट करने का काम करता है डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम और गैस्ट्रिक एसिड ये सीक्रेट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्या है, द स्टोमक इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। जो अपने ये स्टोमक है ना, ये डिवाइड होता है 4 सेक्शन में। आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट क्या है, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरिस। ये 4 सेक्शन मतलब 4 पार्ट में बटा हुआ होता है। नेक्स्ट क्या है, रिसीव्ड फूड फ्रॉम द एसोफेगस थ्रू ए मस्कुलर वाल्व कैलेट द लोअर एसोफिजियल स्पिंटर। ये क्या करता है, रिसीव करता है फूड को एसोफेगस के द्वारा। ठीक है, जहाँ पे मस्कुलर वाल्व लगा रहता है, जिसे लोअर एसोफिजियल स्पिंटर भी बोलते हैं। अभी जो हम पार्ट दिखाए थे स्टोमक का, उसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। फंडस क्या होता है,
फंडस, इट इज अपर पार्ट ऑफ द स्टोमक, ये क्या स्टोमक का अपर पार्ट है, कार्डियक, इट इज द एरिया वेयर द इसोफेगस कनेक्ट द स्टोमक, कार्डियक क्या एरिया जहाँ पे इसोफेगस कनेक्ट होता है स्टोमक से, द स्टोमक रिसीव फूड फ्रॉम इसोफेगस थ्रू ए मस्कुलर वॉल्व कैलेड द लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर, क्या होता है यहाँ पे जो होती है ना एक स्फिंक्टर लगी रहती है, यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगी रहती है, ठीक है, और ये इसोफेगस है, इसोफेगस से क्या करता है, इसोफेगस से फूड को कलेक्ट करता है यहाँ पे ये स्टोमक तक। नेक्स्ट क्या है, बॉडी, बॉडी क्या होता है, बॉडी इट इज़ द लार्जेस्ट एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टोमक, ये क्या लार्जेस्ट और सेंट्रल पार्ट है, मतलब ये बीच में प्रेजेंट होता है। आप यहाँ देख सकते हैं जो बॉडी है ना ये बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पायलोरिस, इट कनेक्ट द ड्यूडेनम, इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ये कनेक्ट कहाँ पे रहता है, ड्यूडेनम से, ठीक है, ड्यूडेनम से कनेक्ट रहता है और इसका दो पार्ट होते हैं। एंट्रम का बात करें, इट कनेक्ट द बॉडी ऑफ द स्टोमक, ये क्या होता है, बॉडी ऑफ स्टोमक से कनेक्टेड रहता है। अब स्टोमक क्लियर होगा, ड्यूडेनम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ड्यूडेनम, द ड्यूडेनम इज फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम क्या फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इट इज ए सी शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका सी शेप्ड के जैसा स्ट्रक्चर होता है। द ड्यूडेनम इज लोकेटेड एट द लेवल ऑफ L1 L2 L3 वर्टिब्रा, जो अपना जो वर्टिब्रा होता है ना इसका L1 L2 L3 के लेवल पे ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब देखते हैं इंडिकेशन, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंडिकेशन किन किन कंडीशन में किया जाता है, जो अपना बेरियम मिल है ना वो किन किन कंडीशन में अपन कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, लैक ऑफ एपिटाइट, ठीक है, लैक ऑफ एपिटाइट मतलब क्या होता है, भूख की कमी, अगर आपको भूख की कमी होना, ठीक है, अगर आपको भूख की कमी होना तो इस कंडीशन में अपन बेरियम मिल करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एपिगैस्ट्रिक पेन, ठीक है, पेट के ऊपरी हिस्से में अगर पेन हो, एपिगैस्ट्रिक पेन, एपिगैस्ट्रिक पेन अगर पेट के ऊपरी हिस्से में पेन हो तो इस कंडीशन में हम करते हैं। नेक्स्ट क्या है, हार्ट बर्न, नेक्स्ट हार्ट बर्न, पेट में अगर जलन होना, पेट में अगर जलन हो रहा हो तो इस कंडीशन में भी अपन बेरियम मिल करते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिस्फेजिया, डिस्फेजिया अगर आपको अपच हो रहा हो, अगर आपको अपच हो रहा हो इस कंडीशन में भी करते हैं। नेक्स्ट क्या है, सस्पेक्टेड गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर ड्यूडेनल में ऑब्स्ट्रक्शन हो, ठीक है, रुकावट हो रहा हो, स्टूल पास आउट नहीं हो रहा, देखो आपको ये एक्सरे में क्लियर दिख रहा है, जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, स्टूल का एक्यूमुलेशन हो गया है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया ड्यूडेनम पार्ट में, यहाँ से क्या है, स्टूल पास आउट नहीं हो पा रहा है, इस कंडीशन में हम क्या है, एग्जामिनेशन करते हैं। अपर एब्डोमिनल मास, अगर अपर एब्डोमिनल मास हो तो इस कंडीशन में भी हम करते हैं। देखो आपको इमेज में क्लियर समझ आया होगा, आ रहा होगा, इसलिए हम इमेज लाए, ये क्या है, एब्डोमिनल मास हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक मांस बढ़ गया, इस कंडीशन में भी हम बेरियम मिल करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेलोडिटेशन, एब्डोमिनल रोटेशन ऑफ द गट, अगर एब्डोमिनल का रोटेशन हो गया हो, देखिए इस तरह से, जैसे ये है ना एक नॉर्मल नहीं, एक ये एब्नॉर्मल रोटेशन हो गया, ठीक है, इस कंडीशन में भी हम बेरियम मिल करते हैं। नेक्स्ट क्या है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, अगर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हो ना इस कंडीशन में भी हम करते हैं। ये क्या अपना जो स्फिंक्टर है प्रॉपर वर्क नहीं करता है, ठीक है, जो भी अपन खाते हैं और जो भी पीते हैं वो क्या हो जाता है, निकलने लगता है, ठीक है, मतलब आउट होता है, रिफ्लेक्स हो जाता है यहाँ से, इसलिए नाम दिया गया रिफ्लेक्स डिजीज। नेक्स्ट क्या है, सस्पेक्टेड पायलोरिस ऑब्स्ट्रक्शन, अगर सस्पेक्टेड पायलोरिस ऑब्स्ट्रक्शन होना, यहाँ पे क्या हो, रुकावट हो, ठीक है, उस टाइम भी हम करते हैं कि कितना रुकावट है, कहाँ से रुकावट हो रही है। वेट लॉस, अगर अत्यधिक वेट लॉस हो रहा है आपका ना, उस टाइम भी बेरियम मिल करते हैं। एनीमिया हो इस टाइम भी बेरियम मिल करते हैं। एनीमिया में होता है क्या आखिर में, एनीमिया में क्या होता है, एनीमिया में खून की कमी हो जाता है। आपको देखिए इसमें दिख रहा होगा एक नॉर्मल, एक ये नॉर्मल है, एक एनीमिया वाला है, इसमें क्या आरबीसी ज़्यादा दिख रहा होगा, इसमें आरबीसी कम दिख रहा होगा, मतलब खून की कमी अगर हो रहा हो ना तो उस टाइम भी ये करते हैं। अगर सस्पेक्टेड हिटस हर्निया हो, ठीक है, सस्पेक्टेड हिटस हर्निया इस टाइम भी हम ये
बेरियम मिल करते हैं। देखो अभी हिटरसन यहाँ पे दिख रहा होगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशन किन किन कंडीशन में नहीं किया जाता है, ठीक है। कंप्लीट लार्ज बॉल ऑब्स्ट्रक्शन होना, इस कंडीशन में हम नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे कंप्लीट लार्ज बॉल ऑब्स्ट्रक्शन आपको इमेज के द्वारा इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको माइंड में सेट हो जाए कौन इंडिकेशन क्या, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, कब करते कब नहीं करते हैं। देखो कंप्लीट लार्ज बॉल ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब रुकावट हो गया, यहाँ से इसका स्टूल पास आउट नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सस्पेक्टेड परफोरेशन। अगर सस्पेक्टेड परफोरेशन हो उस टाइम भी हम नहीं करते हैं। ये होल इन द वॉल ऑफ द बॉडी ऑर्गन सच एज द एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और गॉल ब्लैडर। देखो अगर होल हो गया है ना वाल में, ठीक है, और फिर बॉडी ऑर्गन में कहाँ पे, एसोफेगस में हो गया, स्टमक में हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और गॉल ब्लैडर में हो गया, ठीक है। इस कंडीशन में हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या है, सस्पेक्टेड फिस्टुला। सस्पेक्टेड फिस्टुला अगर हो गया ना, इस कंडीशन में हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिसेंट बायोप्सी ऑफ जीआईटी। अगर रिसेंट बायोप्सी हुआ हो ना जीआईटी में, जीआईटी क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अगर रिसेंट में बायोप्सी हुआ उस टाइम भी हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या है, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी। सस्पेक्टेड जो प्रेगनेंसी होना इस टाइम भी हम नहीं करते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम पे हम नहीं करते हैं। इसके बारे में थोड़ा लिखा हुआ है, इफ़ परफोरेशन एंड फिस्टुला आर सस्पेक्टेड देन आयोनिक वाटर सोल्यूबल आयोडीन कॉन्ट्रास्ट मीडिया शुड बी यूज्ड इन परफॉर्म द एग्जामिनेशन। देखो क्या है, जब अगर परफोरेशन और फिस्टुला का संदेह हो, अगर दिख रहा है कि परफोरेशन भी हो फिस्टुला भी हो, ठीक है, इस टाइम में हम क्या करेंगे, नॉन आयोनिक वाटर सोल्यूबल आयोडीन कॉन्ट्रास्ट मीडिया को हम यूज करके एग्जामिनेशन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अगर इक्विपमेंट की बात करें, अगर बेरियम मिल कर रहे हैं तो कौन कौन सा इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट क्या, फ्लोरोस्कोपी यूनिट विथ टिल्टिंग टेबल अटैच इमेज इंटेंसिफाइंग और आसफोर्ड फिल्म डिवाइस हाई स्क्रीन कैसेट। देखो फ्लोरोस्कोपी यूनिट के साथ है टिल्टिंग टेबल होना चाहिए, अटैच होना चाहिए इंटेंसिफायर इमेज, ठीक है, आसफोर्ड फिल्म डिवाइस होना चाहिए, हाई स्पीड कैसेट होना चाहिए। Then the thin density barium sulfate suspension for a single contrast study। सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के लिए थिन डेंसिटी बेरियम सल्फेट चाहिए और डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के लिए थिक डेंसिटी बेरियम चाहिए। नेक्स्ट क्या, एफरविसेंट पाउडर चाहिए, गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट है। जो अपना एफरविसेंट पाउडर की भी जो नेसेसरी होती है, जो गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट है, वो डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में यूज करते हैं। अब देखते हैं पेशेंट को प्रिपरेशन कैसे करेंगे। एग्जामिनेशन करने से पेशेंट को प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। कोई सा भी इन्वेस्टिगेशन हो ना, सारा इन्वेस्टिगेशन में पेशेंट को प्रिपेयर करना पड़ता है। द पेशेंट इज आस्क्ड टू टेक ए लो रेसिडुअल डाइट फॉर टुडे प्रिपेयर द एग्जामिनेशन। देखो जब एग्जामिनेशन हो रहा है, ठीक है, उससे 2 दिन पहले बोल देना है उनसे क्या रो रेसिडुअल डाइट लेना है, ठीक है, मतलब हल्के हल्के खाना लेना है। पेशेंट ड्रिंक क्लियर लिक्विड बिफोर द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन से कुछ टाइम पहले उनसे क्या करेंगे, ड्रिंक करने के लिए बोलेंगे क्लियर लिक्विड, जैसे पानी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, ये लैक्सेटिव मे बी गिवन टू द पेशेंट द नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन। जिस टाइम एग्जामिनेशन हो रहा है, जिस दिन एग्जामिनेशन हो रहा है, ठीक है, उसके रात में क्या करते हैं, उनको लैक्सेटिव देते हैं, ठीक है, पेशेंट को। ये लैक्सेटिव given for bowel preparation and clearing prepare the examination because enhance the faces and gas। देखो लैक्सेटिव देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, बॉल प्रिपरेशन होता है और क्लियरिंग होता है, ठीक है, एग्जामिनेशन से पहले। और क्या होता है, क्यों करते हैं, ताकि इन्हेंस हो फेसेस एंड गैस। अगर मल क्या हो, मल और गैस को क्या हो, अच्छे से दिखे, इसीलिए हम क्या करते हैं, लैक्सेटिव को देते हैं। नेक्स्ट क्या है, फास्टिंग में भी एम्प्लॉयड फॉर 4 to 6 hours आस्किंग द आफ्टर मिडनाइट। देखो जिस टाइम एग्जामिनेशन होना रहता है, ठीक है, उस रात से क्या रहता है, वो 4 से 6 घंटे का उसको पेशेंट को फास्टिंग रहने के लिए बोलते हैं। वोमेन शुड इन्फॉर्म अबाउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी। अगर आपको लग रहा है कि वोमेन जो भी हो पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी का, तो उसे इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। प्रेग्नेंट वोमेन शुड नॉट हैव ये
सोनोग्राफिक एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर टू द अनबॉर्न बेबी। देखो अगर प्रेग्नेंट वोमेन हो, ठीक है, उसे उसका एग्जामिनेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका जो अनबॉर्न बेबी है ना, उसको रेडिएशन के प्रति रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू रिमूव ऑल मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स एंड द मेटेलिक ज्वेलरी फ्रॉम द बॉडी। देखो पेशेंट को बोल देते हैं क्या जो मेटेलिक ज्वेलरी है, ठीक, और फिर मेटेलिक कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो उसे निकालने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड नॉट टू स्मोक और ईट च्युइंगम। देखो पेशेंट को क्या बोलते हैं, स्मोकिंग ना करे और च्युइंगम ना खाए। बिकॉज क्या होता है, इट प्रिवेंट प्रॉपर कोटिंग ऑफ बेरियम सल्फेट ऑन द म्यूकोसा। जिससे क्या होता है, अगर वो स्मोकिंग करे और च्युइंगम खाएगा ना, तो जो अपना म्यूकोसा पे है ना, म्यूकोसा पे बेरियम का प्रॉपर कोटिंग नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्या है, on the day the examination the technologist should describe the whole procedure to the patient and obtain written consent from the patient is permission to procedure। देखो एक दिन पहले क्या करते हैं, जो अपना पेशेंट होता है ना, उसको प्रोसीजर के बारे में पूरा समझाते हैं, समझाने के बाद उससे कंसर्न फॉर्म भरवाते हैं। नेक्स्ट क्या है, द पेशेंट इज आस्क्ड टू रिमूव क्लोथिंग एंड वियर ए गाउन हॉस्पिटल। क्या करते हैं, जो पेशेंट रहता है ना, उसको जो कपड़ा पहने रहते हैं उसको रिमूव करवाते हैं और गाउन हॉस्पिटल को पहनाते हैं। हो गया। अब प्रोसीजर के बारे में देखते हैं। प्रोसीजर के बारे में, अब प्रोसीजर का बात करें ना, तो दो तरीके से हम प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हैं। पहला क्या, सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी और डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी। सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में क्या करते हैं, एवेलुएट स्टोमक एंड डिडोनम डिसऑर्डर एंड एब्नॉर्मलिटीज। इसमें क्या है, जो अपना स्टोमक होता है और डिडोनम होता है, ठीक है, इसके डिसऑर्डर और एब्नॉर्मलिटीज को हम एवेलुएट करते हैं, मतलब देखते हैं। नेक्स्ट क्या, डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी, वीविंग ऑफ द म्यूकोसल डिटेल्स। इसमें क्या हम देखते हैं, म्यूकोसल का डिटेल्स देखते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या है, सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी और डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी एक ही करके देखते हैं। सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी क्या होता है, द पेशेंट इज प्लेस्ड इन अन सुपाइन पोजिशन। इसमें क्या होता है, सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी करने से पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट को लिटाते हैं सुपाइन पोजिशन में, ठीक है, सुपाइन पोजिशन में। नेक्स्ट क्या है, देखिए सुपाइन पोजिशन में लेटा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, देन द हेड इज टर्न बिहाइंड एट द फ्लोरोस्कोपी स्किन। इसका क्या है, जो फेस है ना, जो हेड है ना, ये किधर रहना चाहिए, अपना फ्लोरोस्कोपी स्क्रीन है ना, इसके और होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, पेशेंट को लिटा दिए, उसके बाद करेंगे देन द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू टेक 10 to 15 ml बेरियम सल्फेट 1 mouthful एंड स्वेल। लिटाने के बाद क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे 10 से 50 ml बेरियम सल्फेट देंगे, उससे बोलेंगे एक माउथफुल कर लो, जितना भी माउथ में आ जाए उसको, उसमें एक माउथफुल कर लो और इसे निकलना है, ठीक है। द passage of barium is examined by the radiologist under the fluoroscopy machines। पेशेंट क्या क्या, एक माउथफुल कर लिया बेरियम के द्वारा, ठीक है, बेरियम सल्फेट के द्वारा एक माउथफुल करके रेडी है। उसके बाद क्या करता है, उसको निकलने के लिए बोलता है। उस टाइम क्या करते हैं, जो अपना रेडियोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो फ्लोरोस्कोपी मशीन्स में पासेज को देखते हैं, बेरियम जो निकलते हैं ना, उसके पासेज को ये देखते हैं। टेक्नोलॉजिस्ट जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा स्टडी करते हुए बेरियम मिल का। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर द फ्लोरोस्कोपी एग्जामिनेशन ऑफ द एसोफेगस द पेशेंट इज प्लेस्ड इन द सुपाइन पोजिशन ऑन द फ्लोरोस्कोपी टेबल, देन द 115 ml थिन डेंसिटी बेरियम सल्फेट इज गिवन। उसके बाद क्या करते हैं, फिर से फ्लोरोस्कोपी एग्जामिनेशन के लिए क्या करते हैं, एसोफेगस द पेशेंट, फिर क्या करते हैं, पेशेंट को हम प्लेस्ड करते हैं सुपाइन पोजीशन में, ठीक है, फ्लोरोस्कोपी टेबल पे, और 150 ml थिन डेंसिटी का बेरियम सल्फेट उसे देते हैं, ठीक है। पहले कितना दिए, 15 से 20 ml का कॉन्ट्रास्ट मीडिया दिए, फिर उसको निकलने के लिए बोले, और जो अपना रेडियोलॉजिस्ट रहता है वो पासेज को देखता है। दोबारा से क्या किए, 150 ml दिए, ठीक है, 150 ml थिन डेंसिटी बेरियम दिए। आफ्टर द रोटेट द पेशेंट इन क्लॉकवाइज टू मेक ए कोटिंग ऑफ बेरियम ऑन द स्टोमक म्यूकोसा। फिर क्या बोलते हैं, पेशेंट को बोलते हैं क्लॉकवाइज वो रोटेट हो, क्लॉकवाइज रोटेट होने से आखिर में होता है क्या, ठीक है, जो अपना स्टोमक में म्यूकोसा होता है ना, उस पर बेरियम का प्रॉपर कोटिंग होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, कोटिंग हो गया। कोटिंग होने के बाद क्या करते हैं, द पेशेंट इज प्लेस्ड इन द प्रोन पोजीशन। फिर क्या, पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लेटा देते हैं। पहले सुपाइन पोजीशन में लिटाए थे, अब प्रोन पोजीशन में लिटा देते हैं। द बेरियम इंटर्स इन द ड्यूडेनम थ्रू द पायलोरिस ऑफ द स्टोमक। क्या, स्टोमक का जो पायलोरिस होता है इसके द्वारा ड्यूडेनम में क्या हुआ, बेरियम इंटर हुआ। ठीक है, देखिए ये अपना क्या स्टोमक है, ठीक है, स्टोमक है, यहाँ पे एक स्पिंटर लगा रहता है, इसके द्वारा क्या हुआ, यहाँ पे ये ड्यूडेनम में बेरियम इंटर हुआ। ठीक है, इंटर हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, द रेडियोलॉजिस्ट एब्जॉर्ब द फ्लो ऑफ बेरियम सल्फेट इन द स्टोमक अंडर द फ्लोरोस्कोपी। फिर जो अपना रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, जो अपना रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, बेरियम सल्फेट को, जो स्टोमक से ड्यूडेनम में पास हो रहा है ना, इसको फ्लोरोस्कोपी मशीन के द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट क्या है, वेन एवर द बेरियम इंटर्स इन द ड्यूडेनम स्पॉट फिल्म इज टेकन। जब बेरियम मिल ड्यूडेनम में जाता है ना, ड्यूडेनम में जाते हुए दिख रहा है, इस टाइम क्या करते हैं, एक स्पॉट फिल्म हम लेते हैं, एक स्पॉट फिल्म कैप्चर करते हैं। नेक्स्ट क्या है, देन द पेशेंट इज टर्न्ड टू द राइट एंटीरियर ओब्लिक पोजिशन। फिर क्या करते हैं, पेशेंट को आरईओ पोजिशन में हम रखते हैं। आरईओ क्या होता है, राइट एंटीरियर ओब्लिक पोजिशन होता है। बेरियम फिल्ड इन पायलोरिस, तो क्या होता है, बेरियम फिल्ड होता है पायलोरिस में, ठीक है, एंड द ड्यूडेनम बॉल्ब में। पायलोरिस और ड्यूडेनल बॉल्ब में ये बेरियम फिल होता है। देन इवर द स्पॉट फिल्म टेकन, उस टाइम भी हम क्या करते हैं, एक स्पॉट फिल्म लेते हैं। ठीक है, डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के बारे में बात करें। डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी क्या होता है, द पेशेंट इज प्लेस्ड इन सुपाइन पोजीशन। इसमें भी पेशेंट को पहले बार सुपाइन पोजीशन में प्लेस्ड रखते हैं, ठीक है, लेटाते हैं। देन द हाइपोटोनिक एजेंट बस्कोपान और ग्लूकाजोन इंजेक्शन इज गिवन। उसके बाद क्या करते हैं, हाइपोटोनिक एजेंट देते हैं, ठीक है। हाइपोटोनिक एजेंट में क्या क्या आ जाएगा, बस्कोपान और ग्लूकाजोन इंजेक्शन। अगर इसके बारे में आपको देखना हो ना तो आप बेरियम सोलो देख लीजिए। बेरियम सोलो के बारे में, इसके बारे में पूरा बताइए है, बस्कोपान क्या होता है और ग्लूकाजोन इंजेक्शन क्या होता है। उसमें भी जो डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी होता है ना, उसमें इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर देन 100 ml ऑफ हाई डेंसिटी बेरियम सल्फेट विथ इफरसिवेंट पाउडर गिवन द पेशेंट आस्क्ड टू स्वेल। देखो फिर क्या करते हैं, उसको पेशेंट को इफरसिवेंट पाउडर, ठीक है, इफरसिवेंट पाउडर और 100 ml हाई डेंसिटी बेरियम सल्फेट पेशेंट को देते हैं और उससे बोलते हैं निकलने के लिए, ठीक है। देन द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड नॉट टू ब्रम्प आफ्टर द स्वेलिंग। और हम क्या करते हैं, पेशेंट को इंस्ट्रक्टेड करते हैं, उसको बोलते हैं कि जब बेरियम निकलो उस टाइम क्या है, ब्रम्प ना करे, ठीक है। ब्रम्प ना करे मतलब वो डकार ना ले, बेरियम निकलते टाइम डकार ना ले, उसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, द पासेज ऑफ बेरियम इज एग्जामिनेड बाय द रेडियोलॉजिस्ट अंडर द फ्लोरोस्कोपी मशीन। फिर क्या होता है, बेरियम को बोलते हैं कि बेरियम पीते टाइम डकार ना ले, डकार ना ले। उस टाइम क्या करते हैं, रेडियोलॉजिस्ट होते हैं ना, रेडियोलॉजिस्ट वो क्या करते हैं, एग्जामिनेट करते हैं पासेज जो होता है बेरियम ना, बेरियम जो पास हो रहा है इसका एग्जामिनेट करते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, द पेशेंट इज रोटेट इन क्लॉकवाइज। फिर क्या करते हैं, पेशेंट को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज में 8 से 10 टाइम, 8 से 10 बार उसको क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे फॉर गुड कोटिंग ऑफ द स्टोमक म्यूकोसा। रोटेट क्यों करते हैं, ताकि गुड कोटिंग हो जाए म्यूकोसा में, ठीक है। स्टोमक का जो म्यूकोसा होता है ना, उसमें बेरियम सल्फेट का गुड कोटिंग हो जाए, इसलिए उससे 8 से 10 बार रोटेट करते हैं। द रेडियोलॉजिस्ट एब्जॉर्ब द फ्लो ऑफ बेरियम सल्फेट एंड एयर इन द स्टोमक अंडर द फ्लोरोस्कोपी। फिर क्या था, जो फ्लोरोस्कोपी होता है ना, इसमें हम देखते हैं, मान लीजिए अपना स्टोमक है, ठीक है, स्टोमक है, इसमें जो अपना रेडियोलॉजिस्ट होता है ना, वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, बेरियम का फ्लो एब्जॉर्ब करता है और एयर को एब्जॉर्ब करता है इसमें। नेक्स्ट क्या है, देन टर्न द पेशेंट इज लेफ्ट पोस्टीरियर ऑब्लिक पोजीशन सुपाइन विद द राइट साइड अप। देखो फिर क्या करते हैं, पेशेंट को हम लेफ्ट पोस्टीरियर ऑब्लिक एलपीओ पोजीशन में लेटाते हैं। इन एलपीओ पोजीशन द एयर इज फिल्ड इन पायलोरिस। एलपीओ पोजीशन में क्यों लेटाते हैं, ताकि क्या होता है, जो एयर होता है ना वो पायलोरिस में फिल हो जाता है। एंड ड्यूडेनल वॉल्व देन द स्पॉट फिल्म इज टेकन। पायलोरिस और ड्यूडेनियल वॉल्व में एयर फिल हो जाता है, उस टाइम हम क्या करते हैं, एक स्पॉट फिल्म को लेते हैं, ठीक है। अपना सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी कंप्लीट हो गया, डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद पेशेंट को केयर किस तरह करेंगे, ठीक है।
आफ्टर केयर। पेशेंट शुड बी एडवाइज टू ड्रिंक एक्विट वाटर। पेशेंट को एडवाइस करेंगे, उसे बोलेंगे कि वो अत्यधिक मात्रा में वाटर को इनटेक करे, ठीक है। अब ने बेजियम पिलाया तो अत्यधिक मात्रा में वाटर इनटेक करे उस टाइम। इन्फॉर्म द पेशेंट स्टूल में बी वाइटिस फॉर ए फ्यू डे आफ्टर द टेस्ट। देखो पेशेंट को बोलना है, एग्जामिनेशन हो गया उसके बाद उससे बोलना है कि 1-2 दिन तक है ना उसका जो स्टूल है ना वो वाइटिस डिस्चार्ज होगा, ठीक है। 1-2 दिन तक उसका स्टूल वाइटिस डिस्चार्ज होगा, किसके, जो अपने बेरियम पिलाए ना इसके लिए, ठीक है, तब वो घबराए ना। तो चलिए आज का जो अपना टॉपिक था बेरियम मिल, बेरियम मिल के बारे में टोटल कवर किए हैं। बेरियम मिल क्या होता है, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, एनाटोमी। अगर लेक्चर थोड़ा बड़ा बन गया हो लेकिन कोई बात नहीं, इसमें पूरा आपको बेरियम मिल के बारे में मिल रहा है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो ना तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, और इसके बाद जो अपना बेरियम BMFT ये सब जो भी बचा हुआ लेक्चर है वो आपको मिलेगा। अगर आप बेरियम सोलो नहीं देखे होंगे ना तो हमारे इस चैनल पे बेरियम सोलो का भी वीडियो डाला हुआ है, आप वो देख लीजिए।